हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो कि मैंने पार्ट 2 वीडियो के नाम से जो है इस वीडियो सीरीज में डाल रखा है। आप जाकर के चाहे तो देख सकते हैं। तो किसी भी डिस्क में जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके डेरिवेशन को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ये थोड़ा सा रिमाइंड कर ले कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग है, वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था। यदि हम लोग बात करते हैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देखा था कि mr² है। नाउ अब हम लोग के पास रिंग ना होकर के अब हम लोग के पास क्या है, डिस्क है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्क डिस्क का मतलब एक आप 2D ज्योमेट्री ही बोले, लेकिन उसका अब कोई ना कोई क्या होगा, थिकनेस होगा। अब कोई ना कोई यहाँ पे क्या है, डिस्क का थिकनेस होगा। एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये हम लोग कंसीडर कर ले कि इसका मास कैपिटल M है एंड R क्या है, इसका रेडियस। हियर M जो है वो क्या है, मास ऑफ द डिस्क एंड R क्या है, R है रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यहां पे हम लोग डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग जो डिस्क हम लोग के पास जो डिस्क है, वो डिस्क रिंग का ही कंटिन्यूअस एक तरह से एडिशन है। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डिस्क बना हुआ है, ये बहुत सारे कंटिन्यूअस रिंग को आपस में जोड़ करके बनाया हुआ है। तो यदि यदि एक डिस्क में हम लोग देखें तो बहुत सारे रिंग हो सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि हम लोग जो है एक यहां पर एक पतला सा एलिमेंट जो है सो कंसीडर करेंगे, रिंग एलिमेंट। एंड उस रिंग एलिमेंट का कोई ना कोई थिकनेस होगा, दैट इज एक्स डिस्टेंस पे। यहां पे हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस पे इस रिंग का जो थिकनेस है, दैट इज थिकनेस हम लोगों ने यहां पे ले रखा है dx थिकनेस। लेट अस कंसीडर कि ये थिकनेस क्या है, dx है। एंड इस रिंग का ये क्या है, सॉरी ये क्या है, डिस्क है। तो यदि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही सारे रिंग का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम अप हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी कर देंगे तो आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। उसके लिए हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि इस रिंग का मास कितना है। तो मास कितना होगा, इसको जरा सोचते हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं कि जैसे 2πr², यदि हम लोग बोले, सॉरी πr² हम लोग बात कर ले, तो πr² इसका क्या है, एरिया है, टोटल एरिया है डिस्क का। तो πr² में कितना मास है, m मास है। तो यूनिट में कितना हो जाएगा, m/πr² हो जाएगा। एंड मास पर यूनिट एरिया इसको हम लोग क्या बोले थे, सिग्मा। तो सिग्मा यहां पे क्या है, मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया है। अब इसी चीज को यहां से हम लोग जो है सो कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे रिंग लिए हुए हैं, इस रिंग का कोई ना कोई थिकनेस है एंड उसका कुछ ना कुछ क्या है, सरकमफेरेंस है। ये सिर्फ हम लोग रिंग को देख रहे हुए। रिंग का क्या है, रिंग का एक्स क्या है, इसका रेडियस है। तो 2πx इसका लेंथ हो जाएगा टोटल। एंड इसके एरिया का बात कर ले तो एरिया dx के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये रिंग है, इसको हम लोग इस तरह से खोल दें, इस तरह से ओपन कर दें, तो ये तो इसका dx थिकनेस दिखा रहा है एंड 2πx इसका लेंथ दिखा रहा है। तो 2πx
इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि जो रिंग का एरिया हो जाएगा वो कितना होगा। अब देखिए कि m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो मास पर यूनिट एरिया था, एंड 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये डीएम हो जाएगा। और डीएम यहां क्या दिखा रहा है, मास ऑफ द रिंग एलिमेंट, मास ऑफ द रिंग एलिमेंट। यदि मास यहां पे हम लोग रिंग एलिमेंट का निकाल लिए तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस तो अभी भी वही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज डी आई इज इक्वल्स टू, डी आई इज इक्वल्स टू मास यानी कि डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम का वैल्यू कितना है, एम ओवर पाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स एंड इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट हो जाएगा। इसी चीज को यदि हम लोग क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, तो जीरो से, रिंग जो हम लोग कंसिडर किए हैं वो ओरिजिन से लेकर के, सेंटर से लेकर के कहां तक होगा, कैपिटल आर रेडियस तक होगा। तो इसका आई आ जाएगा एम ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एंड एक्स क्यूब dx इज द इंटीग्रेशन 0 टू आर। अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू एम ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई एंड एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर 4 बाई 4, लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू आर। नाउ m ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एंड बाई 4 को भी बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 0, 2 से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां पे m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल होकर के ऊपर बच जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। और किसके अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट। और डिस्क का यहाँ पे मास क्या है, तो कैपिटल M है, एंड रेडियस क्या है, तो कैपिटल R है। और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम लोग इस प्रकार से फाइंड कर पाएंगे। नाउ इसी डिस्क का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर कहा जाए निकालने के लिए, तो डायमीटर के अबाउट भी हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े हुए हैं। एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस जो कि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेट अस आई वाई एंड आई एक्स, तो आई वाई एंड आई एक्स यहाँ दोनों क्या है, एज अ डायमीटर काम कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर है। एंड ये जिसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 है। नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जेड एक्सिस का भी काम कर रहा है, दिस इज जेड एक्सिस, तो आई जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। बट यहाँ दोनों क्या है, दोनों एक्सिस सेम है, अबाउट द डायमीटर ही कहलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ID हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से ID का जो वैल्यू है वो ID का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई। तो ये हम लोगों ने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर कितना होगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट बोला जाए तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसके अबाउट बोला जाए। अब ये जो एक्सिस है ये काम कर रहा है एज ए टेंजेंट, और इसके अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना हो तो इसके अबाउट पता है कि ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। लेट अस कंसीडर कि ये ए बी है, तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम आर स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई 2। एंड ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये अबाउट ए बी होगा, यानी कि टेंजेंट,
अबाउट टेंजेंट, एंड ये कैसा टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, प्लेन ऑफ द डिस्क। नाउ इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएं, यदि ये वही डिस्क है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट इस एक्सिस के चाहिए, ये भी टेंजेंट के जैसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन ये कहां पे है, ये वो टेंजेंट है जो कि उसके प्लेन पे है, अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट इन द प्लेन है, इन द प्लेन है ऑफ द डिस्क, ऑफ द डिस्क। तो यहां फिर से हम लोग क्या लगा लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लेट अस कंसीडर कि ये एक्स डैश है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश कितना होना चाहिए, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/4। तो यहां हो जाएगा mr²/4 एंड प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि m r²। तो यहां से बोल पाएंगे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 5mr²/4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर में देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अलग अलग एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।